स्फेरिकली। तो आपको थोड़ी मैं स्पेसेस बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, आपके पास जो एस सबशेल है, ठीक है, एस सबशेल वो होता है हमेशा स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल से मुराद कि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली मूवमेंट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद आपके पास है पी सबशेल। तो पी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पी सबशेल है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं ना। अगर मैं लिखूं np6 तो ये पी सबशेल है, तो इसके अंदर आपके पास ऑर्बिटल तो होंगे ना। वो ऑर्बिटल कैसे होते हैं ये आपको पहले बता दूं कि पी सबशेल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और उस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर दोनों क्लॉकवाइज मूव करेंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो उनकी स्पिन जो होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज होता है वो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों चार्जेस की डायरेक्शन एक ही है, तो वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बजाय एक दूसरे के कैंसिल करने के एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगी। जब वो रीइंफोर्स करेगी तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दे कंटेन द सेम चार्ज। इनको पर चार्ज एक ही होता है। तो जो पी सबशेल है उसके अंदर पी सबशेल की पहले आप शेप समझ लें कि शेप क्या होती है। इसकी शेप होती है डम्बेल। डम्बेल जानते हो, डम्बेलिंग शेप। आप में से कोई कभी जिम गया है? जिम गए हो? जिम कभी यार जिम में जाओ ना, चलो आज मोबाइल के ऊपर सर्च कर लो, उसके जो डम्बेल लिख लो, डम्बेल वो इस तरह होता है कि इधर देखिए, इधर जिम के अंदर एक इस तरह का एक वेट पड़ा होता है, वेट जो इस साइड से भारी होता है, इस साइड से भारी, दरमियान में हाथ से पकड़ने के लिए उसको उठाते हैं, बाइसेप्स बनाने के लिए हैं, डोले मोले बन रहे हैं हमारे, तो वो उठाती है इस तरह वजन। वो फिर मुख्तलिफ वेट के होते हैं, कुछ ज़्यादा वेट का होता है, कुछ कम वेट का, उसको कहते हैं डम्बेल। क्या कहते हैं? डम्बेल। वो इस शेप का होता है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह इधर भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। और यहाँ से उसको हाथ से हम उठाते हैं, तो इसलिए कहते हैं डम्बेल इन शेप, ठीक है। ये शेप में डम्बेल होता है। तो बेसिकली आपके पास जो पी सबशेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। और आपको मैंने कहा है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर पी में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो पी में जो 3 ऑर्बिटल हैं वो कौन कौन से हैं? एक है px, एक है py और दूसरा क्या है? pz। अब px का क्या मतलब है? x एक्सिस तो ऐसे होता है ना, तो ये ऑर्बिटल ऐसे होगा, ये px है, ठीक है, ये डम्बेल है। और जो py है वो ऐसे होगा। और जो pz है, pz चूंकि ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल तो है नहीं, आपकी कॉपी भी 2 डायमेंशनल है, तो हमारी मजबूरी होती है कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या पेज के ऊपर जब भी हम वो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ बैठे। ये में जो z एक्सिस होता है ना, z एक्सिस बिल्कुल इस तरह सीधा होता है, ऐसे, यानी ये पेन आधा उस साइड पर हो उस क्लास में, ठीक है, और आधा इस साइड पर हो, तो दिस इज कॉल्ड z एक्सिस। लेकिन कॉपी पर बोर्ड के ऊपर चूंकि मजबूरी है तो हम ऐसे बनाते हैं। समझ आई बात की? तो ये क्या हो जाएगा? pz हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड pz एंड दिस वन इज कॉल्ड द py। और ये क्या है? px। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें। अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, एक क्लॉकवाइज एक फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें भी एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह इनकी मूवमेंट होती है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई हमारे पास जो पी सबशेल है, पी सबशेल है, उसमें आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करते हैं, 2 कहाँ और 2 कहाँ करते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, और जो 2 और इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह बिल्कुल सीधे होते हैं, ऐसे। लेकिन चूंकि यहाँ मजबूरी है तो मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे बना लेंगे इसको। डॉट 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 का क्या मतलब है? डॉट डॉट का मतलब है कि एक जो ऑर्बिटल का लोब है ना, इसको लोब बोलते हैं। ये एक लोब, ये दूसरा लोब। एक लोब सर ज़हीर को दे दो, एक लोब इधर आपकी तरफ हो, तो ये z एक्सिस है। ये क्या है? z एक्सिस।
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब समझ आ गई, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो जब कभी भी एक शेल हो, उसके अंदर सब शेल हो, सब शेल के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर जो मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे स्फेरिकली मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे डंबल टाइप मूवमेंट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल जो उनकी मोशन है, दैट इज सेड टू बी ऑर्बिटल। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। अब मुझे बताएं कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो फिर डी में ऑर्बिटल कितने होंगे? डी में 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, एक ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डी एक्स वाई, एक को बोलते हैं डी एक्स जेड, एक को बोलते हैं डी वाई जेड। शेप भी इनकी बना देता हूँ, बहुत सिंपल है यार। उसके बाद जैसे इनकी शेप थी ना, पी वाई, पी एक्स, पी जेड, ये बड़ी सिंपल थी, डम्बल इन शेप था। डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, और फिर आपके पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर है डी जेड स्क्वायर। तो इन सब की आप शेप देख लें बारी बारी। देखें, जो डी सब शेल होता है, इट इज डबल डम्बल, डबल डम्बल। ठीक है, एक तो डम्बल था ना, ये डबल डम्बल से मुराद ये है कि एक डम्बल है, ठीक है, वो जो जिम के अंदर होता है, जो वेट होता है, उसको डबल कर दो। जब डबल करेंगे तो जो शेप बनती है, दिस इज सेड टू द शेप ऑफ डी सब शेल। डी ऑर्बिटल की शेप है। तो ये जो डी एक्स वाई ठहरा है, इसका क्या मतलब है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस। तो इसका मतलब डी एक्स वाई का मतलब ये है कि एक लोब जो है एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और दूसरी लोब क्या है? एलॉन्ग वाई एक्सिस है। दिस इज कॉल्ड डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ये सारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे भी मूवमेंट करती हैं, ऐसे भी मूवमेंट करती है, तो ओवरऑल ये सारा एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास डी एक्स जेड है, तो डी एक्स जेड कैसे लिखोगे? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस बिल्कुल सीधा है, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, मजबूरी के तहत। तो डी एक्स जेड है, तो एक्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा, और एलॉन्ग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस तो ऐसे है ना। समझ कुछ आ रही है कि सुन बुक मन वाली बात है? हाँ, डी वाई जेड 2 आएंगे सब में, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो टोटल 10। डी वाई जेड किस तरह होगा? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। हाँ, वाई जेड है ना, तो एक वाई पर बना लें और दूसरा जेड पर बना लें, बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको समझें। ठीक है, किस चीज में? 8 में नहीं है सर, मतलब जब हम नहीं, ये ऑर्बिटल 2 नहीं है, ओवरऑल एक ही ऑर्बिटल है सारा। वो एक था, जहां पर मैंने कहा डबल डम्बल, ये डबल आ रहा है कि नहीं? 2 डम्बल है, एक डम्बल ये है, एक उसके ऊपर दूसरा भी है, तो डबल डम्बल इन शेप होते हैं। एक ही ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है, एक डम्बल ऐसे रख दो, दूसरा उसके ऊपर ऐसे रख दो, तो ये एक ही ऑर्बिटल है ओवरऑल। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन को शो कर रहा है कि डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन है वो इस तरह की भी होती है। यहाँ पे ऐसी मूवमेंट होगी तो ये वाला ऑर्बिटल होगा, ऐसी मूवमेंट होगी तो ये वाला ऑर्बिटल होगा, एंड सो ऑन। उसके बाद आप देख लें कि अगर आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, ठीक है, ये वाले हों, तो फिर कैसे शो करेंगे? देखें, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो आप बना लें ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस बिल्कुल सीधा है, ऐसे बना रहे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 2 दफा लोब आएगी। 2 दफा डी एक्स स्क्वायर हो ना, डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस लोब 2 दफा आएगी। ठीक है, जब ये लोब हो गया या डम्बल हो गया, ट्वाइस टाइम आएगा, तो ट्वाइस को हम ऐसे शो कर देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं? एक सर्कल लगाते हैं, इसका मतलब है कि ट्वाइस टाइम हो रहा है। ठीक है, बातें ऊपर से तो नहीं जा रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और यकीन माने अगर ये बातें आपको आ गई 9th लेवल के ऊपर, तो आप FSC तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप दुआएं देंगे। शर्त ये है कि इसको आप सही समझें और अभी एक्टिव आप बैठें। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अभी एक और तो बनाना है ना, डी वाई स्क्वायर। तो डी वाई स्क्वायर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, डबल डम्बल। ठीक है, उसके बाद क्या है? डी जेड स्क्वायर, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे क्या बन गए? ऑर्बिटल। अब जो एफ सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एफ में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे? उसमें 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होंगे। और जो एफ सब शेल के ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल बोर्ड के ऊपर, कॉपी के ऊपर हम नहीं बना सकते। ठीक है, 2 × 2 4 और 4 8। अब ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन।
जो नियरर टू द न्यूक्लियस होते हैं। ये जो 4 और 2 6 हैं इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कौन सा हिस्सा लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं या कोर इलेक्ट्रॉन लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन अपने तो कोर मरकज में पड़े हैं, अपने घर में पड़े हैं, ठीक है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। दोस्त वही बनाते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, जो सारा दिन घर पड़े रहें उनके दोस्त मोस्त नहीं होते, ठीक है। 2s2 और 2p4 है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? इसमें फिर 3 ऑर्बिटल हैं। एक